तो चलिए देखते हैं इस न्यूमेरिकल को, और इस न्यूमेरिकल को जब सॉल्व करेंगे तो इसका रे डायग्राम भी बनाते हैं कि कैसे बनता है। तो क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट 4.0 सेंटीमीटर इन साइज, यानी कि उस ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो 4 सेंटीमीटर है। 4.0 लिखा है तो उसको देख के कंफ्यूज ना होना, 4 ही लिखना है। इज प्लेस्ड एट 25.0 इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर, कि इसकी जो लेंथ है वो 25 सेंटीमीटर है और इसकी फोकल लेंथ जो आपको दी है वो 15 सेंटीमीटर, यानी कि 15.0 सेंटीमीटर है, जिसको हम 15 सेंटीमीटर ही लिखेंगे। ठीक है। What distance from the mirror should be screen be placed order to obtain a sharp image, यानी कि ऐसी कौन सी जगह पे इमेज फॉर्म होगी जहां पर इमेज जो है बहुत ज्यादा शार्प बनेगी, दिखेगी अच्छे से। इसके साथ ही साथ इस इमेज का नेचर भी बताना है और इसका मतलब कि रियल है कि वर्चुअल है, और इसके साइज को भी बताना होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। चलिए अब इसमें देखते हैं, यहाँ पर हमें क्या है, इमेज ऑब्जेक्ट का साइज है, तो ओ दिया हुआ है, लिख देते हैं 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसको हटाओ, भी यहाँ पे लिखना है। हमें यू कितना दिया है, हमारा मिरर है कॉनकेव, पता है यू तो सबके लिए नेगेटिव होता है, तो माइनस का 25 सेंटीमीटर। इसके अलावा थोड़ा सा इधर लिख रहे हैं क्योंकि मुझे वहां पर रे डायग्राम बनाना है, तो जगह रखनी जरूरी है बोर्ड पर। चलो थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो जाते हैं। ओ कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर। इसके अलावा यू जो है हमारा कितना दिया, माइनस का 25 सेंटीमीटर। और एफ हमारा दिया हुआ है कॉनकेव है तो माइनस का 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलो फॉर्मूले में रखते हैं। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब अगर यहाँ पे रखें ये वैल्यू तो माइनस का 1/15 1/v माइनस का 1/25 1/v को इधर ही रखते हैं। माइनस का 1/15 प्लस का 1/25। चलो तो यहाँ पे क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, और जैसे एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे जो एलसीएम आ रहा है 75 एलसीएम आएगा। ठीक है, अब 15 को 75 में करेंगे 3 टाइम्स में जाएगा, नहीं 5 टाइम्स में जाएगा ना, 5 टाइम्स में जाएगा। और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये कितने टाइम्स में जा रहा है, प्लस के 3 टाइम्स में, है ना, सही है। 1/v, अब ये माइनस का 2/75 आ जाएगा। ठीक है, चलो इसको स्प्लिट करते हैं। v इज इक्वल टू माइनस का 75/2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करो, तो इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस की 37.5 सेंटीमीटर, यानी कि जो इमेज है हमारी वो इतनी दूर है पोल से। ठीक है, चलो तो अब इसका रे डायग्राम देखते हैं, फिर या इसका चलो नेचर निकाल देते हैं। इन्होंने बोला नेचर भी निकालना, तो चलो नेचर कैसे होगा, हमें पता है m इज इक्वल टू I/O इज इक्वल टू माइनस का v/u। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे m से तो कोई मतलब नहीं, I हमें निकालना है, O हमें दिया हुआ है कितना है 4। ठीक, और ये कितना दिया है माइनस का 37.5 और u दिया है माइनस का 25। ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल। अब अगर इसको सॉल्व करते हैं तो चलो इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होगा। नीचे कर रहा है, जगह नहीं है। अगर i को देखोगे तो ये आ जाएगा 37.5, वो भी कैसा, माइनस का इंटू 4/25। ठीक है, तो इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो ये हमें वैल्यू मिल जाएगी i की माइनस का 60 सेंटीमीटर, 6.0 सेंटीमीटर, यानी कि 6 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट से इनलार्ज है, यानी कि ऑब्जेक्ट से लंबी इमेज बन रही है। तो चलो इसका रे डायग्राम देखते हैं कैसे बनेगा। बात समझ में आ गई, आ गया करना, इसको इधर उधर करना आ गया होगा, इससे पहले वाला न्यूमेरिकल बताया था। चलो रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये हमारा क्या है, कॉनकेव मिरर है, एक प्रिंसिपल एक्सिस खींचेंगे, ये हमारी पोल है। अब क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं, थोड़ा सा और लंबा कर देते हैं इसको। ठीक है, अब क्वेश्चन के हिसाब से है कि क्या है, 4 सेंटीमीटर लॉन्ग ऑब्जेक्ट है। चलो ठीक है, 4 सेंटीमीटर यहीं कहीं रख देते हैं। ठीक है, 4 सेंटीमीटर लॉन्ग ऑब्जेक्ट है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका क्या है, ये O है। अब इसकी जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की कितनी है, यानी कि U हमें दिया है 25 सेंटीमीटर।
बना दो। एफ यहाँ कहीं होगा, तो एफ हमें कितना दिया हुआ है यहाँ पे 15 सेंटीमीटर, ठीक है, ऐसा ही कुछ होगा। अब इन्होंने बोला इसका हम एक यू अगर देख रहे हो तो 25 से इधर जा रहा है, निगेटिव ही है, निगेटिव को मतलब इसी साइड जा रहा है, तो चलो देखते हैं, इसी हिसाब से बनाते हैं हम लोग। और हमें हाइट भी मालूम चल गई इसकी -6 है। तो हाइट अगर आपको पता है निगेटिव आता है, तो इसका मतलब जो हमारी इमेज बन रही है वो इन्वर्टेड नेचर होगा, यानी कि नेचर तो लिख ले, यहाँ पे जो नेचर होगा ये कैसी होगी, इनलार्ज होगी। भाई बड़ी तो दिख ही रही है क्योंकि वो 4 है, ये 6 है। इनलार्ज होगी, नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि ये इमेज कैसी होगी, इन्वर्टेड, और इसके साथ ही साथ ये इमेज कैसी फॉर्म करेगी, रियल इमेज फॉर्म करेगा, ठीक है। तो बात समझ में आ गई। तो अब यहाँ पे क्या है, ये कुछ ऐसा यहाँ पे कहीं बनेगा, लंबी है तो ये यहाँ पे इमेज फॉर्म होगी, और इसकी हाइट कितनी है 6 सेंटीमीटर। तो चलो बनेगा कैसे ये तो देख ले। तो हमें पता है हम लोग रे डायग्राम कैसे पास कराते हैं, ये फोकस है, ये एफ है, तो एक क्या होगा, यहाँ से रे जाएगी और यह फोकस से कट करेगी, और दूसरी क्या है, यहाँ से जाएगी और ये क्या करेगी, फोकस से मीट करेगी। जबरदस्ती मीट करा दिया था, चलो इसका मतलब यहाँ पे बनना है तो ये इमेज यहाँ पे बनेगी, ठीक है। तो इस हिसाब से आप लोग बना लीजिएगा, थोड़ा टेढ़ा हो गया, मैंने लंबा बना दिया था इसलिए, ठीक है। तो समझ गए कैसे बनाओगे रे डायग्राम, तो क्लियर हो गया। मतलब ये मैंने पहले से ड्रॉ कर दिया था, तो आप लोग ये मत करना, मतलब बता रहे थे जहां पे ये कट करेगा वहीं पे तो रे बनेगी, है ना। तो यहाँ पे कट किया तो ये 6 सेंटीमीटर यहाँ पे लिख देना, ये तुम्हारा क्या है, आई है। क्लियर, समझ में आ गई न्यूमेरिकल, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब लास्ट एक न्यूमेरिकल हम आपको करवा देते हैं विद डायग्राम कॉनकेव मिरर का, ठीक है। कॉन्वेक्स के ही कॉन्वेक्स का करवा देते हैं। तो अब तुम लोग खुद से प्रैक्टिस कर लेना, मैंने मतलब कि अब प्रैक्टिस करते जाओ, किसी को कोई क्वेश्चन में दिक्कत हो क्वेश्चन मुझे कर देना, मैं एक लिंक डाल दूंगी यहाँ पे, उस लिंक पर तुम लोग अपने क्वेश्चंस या अपनी कोई भी प्रॉब्लम होगी उसको डाल देना, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। इसके अलावा सारे न्यूमेरिकल कर डालो, हर तरह से एक्सरसाइज की कर डालो सारे। चलो क्वेश्चन है, the image of a candle placed at a distance of 30 centimeter from a convex mirror is formed, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर क्या हो रहा है, फॉर्म्ड हो रहा है एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। फाइंड focal length of convex mirror and also draw the ray, अच्छा लिखा ही हुआ है, and also draw the ray diagram, and also draw a ray डायग्राम। तो क्वेश्चन आपको पेपर में ऐसा भी दे सकता है कि रे डायग्राम को भी ड्रॉ करना है, तो ज्यादा से 7.5 नंबर का क्वेश्चन आएगा अगर ये न्यूमेरिकल आएगा। द इमेज ऑफ अ कैंडल प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस, अच्छा इमेज बोला है तो ये आपका V दिया है, ठीक है। कौन सा, कॉन्वेक्स है, तो कॉन्वेक्स है, इसका मतलब V हमारा पॉजिटिव ही होगा, भाई उधर ही तो इमेज बनेगी, ठीक है। तो ऐसे लिख देना चुपचाप से, कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बताओ, ठीक है। The image of a candle placed at the distance of, अरे यार 10 centimeter is formed at the distance,
The image of a candle placed at a distance of 30 centimeter from a convex mirror is formed at a distance of, यानी कि ये U जो है वो हमारा 30 है और V जो है हमारा 10 सेंटीमीटर। देखो क्वेश्चन क्या है ना, द इमेज ऑफ अ कैंडल प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, यानी कि जो कैंडल थी वो 30 सेंटीमीटर पे रखी थी और जो उसकी इमेज फॉर्म हो रही है वो कहाँ पे फॉर्म हो रही है, 10 सेंटीमीटर। देखो क्वेश्चन, ठीक है। फाइंड द फोकल लेंथ, यानी कि यहाँ पे मुझे एफ निकालना है और उसका रे डायग्राम आराम से बनाना है। तो चलो बनाते हैं और देखते हैं कि क्या होगा। ठीक, तो यू वी तो और पॉजिटिव ही होगा क्योंकि पता ही है यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस है। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f ऐसे रहने दो, 1/v 10 है और ये माइनस का 1/30 है। यहाँ पे एलसीएम में तो 30 3 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा, इसको 1/f, ठीक है। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा बताओ, बहुत सिंपल। तो यहाँ पे f देखोगे तो प्लस का 15 सेंटीमीटर, प्लस क्यों आएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है उसमें फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो चलो इसका रे डायग्राम बनाते हैं। देखो हमें तो इधर से मतलब ही नहीं है, हमें तो इधर ही ज्यादा बनाना। कॉन्वेक्स में जो है हमें इधर ही बनाना रहेगा ना, पॉलिश करनी होगी। ठीक, हमारे ये कहीं एफ है, इधर कहीं सी है। तो चलो क्वेश्चन क्या है देखते हैं इसको ध्यान से। क्वेश्चन था, हाँ चलो, इसका साइज क्या है 30 सेंटीमीटर, कैसा है 30 सेंटीमीटर बड़ा है। तो अब चलो इसकी इमेज बनाते हैं। तो ये तो पता ही है पैरेलल होगा, यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा और जैसे ही रिफ्लेक्ट होगा तो ये फोकस पे काटेगा, ठीक है। दूसरा केस है कि ये यहाँ से क्या होगा जाएगा और जाते जाते क्या होगा, ये ऐसे डैश डैश करके दिखाएंगे और ये क्या करेगा सेंटर से, सेंटर यहाँ रख दो, सेंटर से कट करेगा। हम पहले ही सीन बना देंगे, ठीक है, सेंटर से कट करेगा। और अगर आपको पता है तो यहाँ पे क्या है, ये कट कर रहा है और कट कर रहा है तो यहाँ पे जो इमेज होगी वो ऐसी फॉर्म होगी। तो अगर आप यहाँ पे देख रहे हो इसकी फोकल लेंथ कितनी है 15 सेंटीमीटर है पोल से, और इमेज का जो साइज है आपको पता ही है वी कितना दे रहा है 10 सेंटीमीटर। देखो छोटी सी तो बन रही है इमेज। तो रे डायग्राम आगे बनाना। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ एरो बनाना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना, ये यहाँ से निकलेगी भी तो सेंटर वाला याद होगा, ठीक है। तो बना लोगे। आई होप आपको सारे न्यूमेरिकल आ गए हों और मेनली जितने भी प्रकार के जो भी केसेस थे इंपॉर्टेंट जो डिफिकल्ट लगते थे वो मैंने बता दिए। इसके अलावा किसी को भी कोई प्रॉब्लम होगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे एक लिंक रहेगी, उसको उसमें जो न्यूमेरिकल होगा या कोई प्रॉब्लम होगी वो बताइएगा। और इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इन सब चीजों को ही पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और ऐसे ही पढ़ते रहो और पढ़ने के साथ साथ न्यूमेरिकल की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट।